लास्ट क्लास में जिस चीज की हम लोग डिस्कशन कर रहे थे वो अपने पास था सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर था ना, फर्स्ट का सी पार्ट पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि अपने पास जो प्रथम कोटि की रेखी का अवकल समीकरण है यानी पी पी प्लस क्यू क्यू बराबर क्या आर, इसको हल करने की लांगराज विधि देख रहे थे हम लोग। और लांगराज विधि इसकी क्या थी, इससे लांगराज विधि के लिए क्या करते हैं, पहले लांगराज सहायक समीकरण फाइंड आउट की थी, लांगराज सहायक समीकरण, ठीक है, जो अपने पास क्या था dx अपॉन जो p का कोफिशिएंट है कैपिटल P, dy अपॉन q और dz अपॉन क्या था r, ठीक है। इसको आपने फर्स्ट का, इससे सेकंड का, इससे थर्ड का, अब इन तीन की सहायता से अगर आप लोग पहले दूसरे या पहले तीसरे या दूसरे तीसरे से अपने पास कोई दो सॉल्यूशन आ रहे हैं तब वो सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अगर इनसे नहीं आ रहे हैं तो हम लोग इनको जोड़ के घटा के गुणा करके भाग करके किसी तरह से 4 5 और इस तरह से और बना लेते हैं जहां तक आपने को उसका होती है। वहां से अपने पास दो सॉल्यूशन आ जाएंगे, जैसे एक तो आ गया u बराबर a, एक क्या आ गया v बराबर b, ठीक है। तब अपने पास जो सॉल्यूशन होगा वो अप ऑफ u v बराबर क्या आ जाएगा 0, ये अपने पास क्या होता है सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इस पे आपने शायद 2 क्वेश्चन भी लगाए थे, आज इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ एक ले किताब दे दो, क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपकी बुक का, क्या कह रहा है ये, p 10x प्लस q 10y बराबर क्या दे रखा है बच्चों 10z दे रखा है। इस क्वेश्चन को लगाते हैं हम लोग, सोल्व करते हैं कि किस टाइप से होगा, ठीक है। इसको समीकरण 1 कह दे, ठीक है बच्चों। तो समीकरण 1 की तुलना, इसकी तुलना कर दो, कंपैरिजन कर दो, p p प्लस क्यू क्यू बराबर r से करने पर इनकी तुलना जैसे इनसे करोगे बच्चों तो ये अपने पास बताओ कैपिटल P बराबर क्या आ जाएगा, कैपिटल P बराबर अपने पास स्मॉल p ये है तो कैपिटल P क्या हुआ 10x, ठीक है। कैपिटल Q बराबर क्या आएगा 10y और कैपिटल R बराबर क्या आ जाएगा 10z, ठीक है बच्चों। अब देखो लांगराज सहायक समीकरण, लांगराज सहायक समीकरण क्या आ जाएगा dx अपॉन p बराबर dy अपॉन q बराबर dz अपॉन क्या आ जाएगा r, आगे, ठीक है। सो dx अपॉन p बराबर क्या है 10x, dy कितना आ जाएगा 10y, dz अपॉन क्या आ जाएगा 10z, ठीक है बच्चों। इसको अब इसकी सहायता से आप लोग देखो, इसको फर्स्ट कर दो, इसको सेकंड और इसको थर्ड। अब अपने पास देखो फर्स्ट एंड सेकंड की वजह, अब इन दो से देखो तो dx अपॉन क्या है 10x बराबर क्या है dy अपॉन 10y, यहां तक कोई डाउट किसी को? अच्छा अब आगे देखिएगा अपने पास क्या चीज रहेगी, यहां से dx, अच्छा 10x को क्या लिख सकते हो sin x बटे cos x, तो cos x कहां चला जाएगा ऊपर बराबर dy अपॉन क्या अपने पास 10y, तो sin y बटे क्या क्या आ जाएगा cos y, cos y ऊपर चला जाएगा। अब देखो ऑन इंटीग्रेटिंग, जैसे आप लोग इसका इंटीग्रेशन करोगे तो sin x को t मान लेना, तो cos x dx क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक dt, तो वो क्या हो जाएगा फिर dt अपॉन t का log t, तो log क्या आ जाएगा sin x माइनस कैसे होगा, ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा log sin y प्लस सम कांस्टेंट मान लीजिए, जैसे log क्या आ गया c, इसको इस साइड में यही, तो log sin x माइनस log क्या आ जाएगा sin y बराबर क्या आ जाएगा log c, यहां से log sin x बटे क्या आ जाएगा sin y बराबर क्या आ जाएगा log c बच्चों, तो यहां से sin x अपॉन sin y बराबर क्या आ जाएगा सम कांस्टेंट c, या c1 कह दो, इनको अच्छा रहेगा क्योंकि c1 c2 दो अपने पास फाइंड आ जाएंगे। अगेन ठीक, सेकंड एंड थर्ड की वजह या फर्स्ट एंड थर्ड की वजह, ठीक है, तो ये सेम का सेम ही रहेगा, ठीक है। यहाँ क्या है 10y और यहाँ क्या 10z, ठीक है, इसी फॉर्म में, तो वो इसी फॉर्म में आएगा, तो सिमिलरली कह सकते हो फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड की वजह। जब इस टाइप की चीजें आ जाती है ना, फर्स्ट एंड थर्ड मान लो या सेकंड एंड थर्ड मान लो, तो क्या आ जाएगा sin x अपॉन क्या आ जाएगा sin z आ जाएगा, ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा c2, ठीक है। सो हेंस जो अपने पास जनरल सॉल्यूशन है वो क्या आ जाएगा f ऑफ
पहला कौन सा है साइन एक्स बटे साइन वाई, और सेकंड कौन सा साइन एक्स बटे साइन जेड बराबर क्या आ जाएगा 0। ये आपको क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए यहाँ तक। अब देखिए अपने पास यहाँ पर एक चीज और दे रखी है 14 नंबर क्वेश्चन में, x2 x3 z p1, ठीक है, प्लस x3 x1 z p2 प्लस x1 x2 z p3 बराबर आपने को दे रखा है x1 x2 और x3। ठीक है, ये दे रखा है। इस बार सर क्या करेंगे, इस बार देखिए अपने पास P1 P2 P3 दे रखा है, तो अब हम लोग क्या करें यहाँ से थोड़ा सा अपने को सोचने वाली चीज है कि सर क्या करें। यहाँ देखो x2 x3 दे रखा है, जबकि है क्या नहीं, यहाँ पर x1 नहीं है। ठीक है, क्या नहीं, x1 नहीं है। ठीक है, तो इसको आप लोग जैसे कैपिटल P1 कैपिटल P2 कैपिटल P3 और यहाँ क्या कहते हो कैपिटल P4 कह सकते हो। ठीक है, क्या कह सकते हो कैपिटल P4। ठीक है, तो इसको अगर समीकरण नंबर आप लोग नाम देते हो एक, तो समीकरण 1 की तुलना। ठीक है, कैपिटल P1 स्मॉल p1 प्लस कैपिटल P2 स्मॉल p2 प्लस कैपिटल P3 स्मॉल p3 बराबर मान लीजिए जिस कैपिटल P कह देंगे से करने पर, या P4 कह दो, P4 से करने पर जैसे इनसे तुलना करोगे बच्चों आप लोग, तो बताइए कैपिटल P1 क्या आएगा अपना x2 x3 z, कैपिटल P2 बताओ क्या आएगा x3 x1 z, कैपिटल P3 बताओ क्या आएगा x1 x2 और क्या है z, कैपिटल P4 क्या है x1 x2 और क्या x3। ठीक है, ये सब चीजें हो चुकी है। ओके बच्चों, आप देखिए अपने पास लांगराज सहायक समीकरण यानी कि लांगराज ऑक्सिलरी इक्वेशन, लांगराज सहायक समीकरण अपने पास क्या आएगी बताइए, क्या आएगी dx1, क्योंकि यहाँ क्या अपने पास जो P1 है ना वो क्या अपने पास क्या रहेगा, अगर जैसे z या किसी चीज एक में वेरिएबल मानते हैं तो अपने पास यहाँ समथिंग ऊपर बटे क्या आएगा डेल x1 आएगा। ठीक है, तो डेल x1 बटे क्या आ जाएगा कैपिटल P1, डेल x2 अपॉन क्या आ जाएगा कैपिटल P2, डेल x3 अपॉन क्या आ जाएगा कैपिटल P3 और डेल x4 बराबर क्या P4 आ जाएगा। ठीक है, वहां पर जब अपने पास 3 होती है ना तो हम लोग सॉल्यूशन कितने फाइंड आउट करने होते हैं अपने को 2, यहाँ जब 4 है तो सॉल्यूशन कितने फाइंड आउट करनी पड़ेगी 3। ठीक है, तो याद रखना। अब वैल्यू पुट कर दो dx1 अपॉन P1 कितना अपने पास P1 x2 x3 और क्या z, dx2 अपॉन कितना आ जाएगा x3 x1 z, dx3 बटे कितना आ जाएगा x1 x2 और क्या है z, dx4 अपॉन कितना आ जाएगा x1 x2 और क्या आ जाएगा x3। इसको फर्स्ट कह दो, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ बोल दो। ठीक है बच्चों, यहाँ तक। अब देखिए अपने पास क्या रहेगा फर्स्ट एंड सेकंड की वेज। देखो बच्चों क्या आ जाए dx1 अपॉन कितना अपने पास x2 x3 और क्या है z बराबर क्या है dx2 अपॉन क्या है x3 x1 और क्या है z, z से z चला गया, x3 से x3 चला गया। ठीक है, अब यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल x1 इस साइड में आ जाए तो x1 dx1 बराबर क्या आ जाए x2 dx2। ठीक है बच्चों, अब क्या करोगे ऑन इंटीग्रेटिंग, जैसे इंटीग्रेशन करोगे क्या आ जाएगा बताओ x1 स्क्वायर बाई 2 qx dx में क्या होता है x स्क्वायर बाई 2, तो x1 दे दीजिए तो x1 स्क्वायर बाई 2, यहाँ क्या आ जाएगा x2 स्क्वायर बाई 2 प्लस c1 डैश कह दो, तो यहाँ से x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर यानी यही साइड में ले आएंगे, दो को साइड में भेज देंगे तो क्या आ जाएगा 2c1 डैश जिसको c1 कह देंगे। ठीक है, अब देखो सब चीजें सेम की सेम रहेगी, जैसे फर्स्ट और थर्ड लेके चलोगे तो x2 से x2 z से z चला जाएगा तो इसी फॉर्म का आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सिमिलरली कर दो यहाँ पर कि इसी तरह से अपने पास क्या रहेगा फर्स्ट एंड थर्ड की वेज क्या देगा आपको x1 और x3 में ना, तो x1 स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा x3 स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा C2 एंड। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड की वेज ये ले लो तो क्या आ जाएगा अपने पास x2 x3 में ना, तो x2 स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा x3 स्क्वायर बराबर क्या आ गया C3। इसी तरह आप इसकी दोनों की सहायता से ले सकते हो, इन दोनों की सहायता से फर्स्ट और फोर्थ सहायता से, तो अपने पास सॉल्यूशन क्या आ जाएगी काफी ज्यादा आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे काफी ज्यादा सॉल्यूशन आ जाएंगे। आपको कितने सॉल्यूशन फाइंड आउट करने 3। ठीक है, देन सॉल्यूशन बताओ क्या आ जाएगा आपको। ठीक है, C1 किसका है या x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, फिर क्या है x1 स्क्वायर माइनस
एक्स थ्री स्क्वायर, फिर क्या एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स थ्री स्क्वायर बराबर क्या अपने पास 0। ये अपने पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आपको इस तरह से ये सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, नोट कर लीजिए यहाँ पे। नंबर क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या कर रहे हैं इसका, ये कह रहा है एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन क्या दे रखा आपको डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपॉन क्या दे रखा है डेल जेड बराबर आपको दे रखा है एक्स वाई और क्या दे रखा है जेड। ठीक है, ये दे रखा है बच्चों। इसमें अपने पास ये सब चीजें अपने को क्या है गिवन है। ठीक है, इसको आप लोग चाहो तो P1 P2 P3 फॉर्म में लिख सकते हो या किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर इसको समीकरण 1 कर दें, क्या कर दें समीकरण 1 कर दें। ठीक है, तो समीकरण 1 में देखो समीकरण 1 की तुलना। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपने पास तुलना कर दे P, ठीक है, डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है, प्लस Q डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस R डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर जैसे S से करने पर। ठीक है, ये मान लेते हैं कि इससे कर दो। ठीक है, तो P बराबर बताओ बच्चों क्या आ जाएगा x, Q बराबर क्या है y, R बराबर क्या है z और S बराबर क्या अपने पास x y z। ठीक है, आप क्या करोगे लांगराज सहायक समीकरण। जैसे आप लोग लांगराज की सहायक समीकरण देखो बच्चों, अपने पास क्या मिलेगी अपने पास डेल x dx कौन क्या आएगा, पहला dx है ना नीचे वाला, इस हिसाब से देखो dx कौन क्या आ जाएगा p का मान क्या है x, dy अपॉन क्या है q का मान क्या आएगा y, dz अपॉन क्या होता है अपने पास यहाँ लिख देते हैं। चलो ये p, ये क्या अपने पास q, ये क्या है r और लास्ट वाला क्या आएगा यहाँ dz तक हम लोग यूज कर सकते हैं। लास्ट वाला क्या अपने पास u में है ना, तो क्या आ जाएगा du बटे s। याद आ रहा है क्या लास्ट वाला क्या लिखे du। ठीक है, अब देख लो यहाँ से देखो dx अपॉन p का मान तो x, dy अपॉन क्या आ जाएगा y, dz अपॉन क्या आ जाएगा z और du बराबर क्या आ जाएगा x y z। ठीक है, इसको फर्स्ट को, इसको सेकंड को, इसको थर्ड को, इसको फोर्थ कह सकते हो ना। अब यहाँ से देखिए अपने पास बच्चों क्या आ जाएगा बताओ मुझे। यहाँ से अगर आप लोग देखोगे तो फर्स्ट एंड सेकंड की वजह देखिए बच्चों, dx अपॉन क्या है x बराबर क्या dy अपॉन y, ऑन इंटीग्रेटिंग जैसे करोगे तो क्या आ जाएगा इसका मान। ये चीजें बार बार कराने की नहीं, ऑन इंटीग्रेटिंग जैसे करोगे तो log x बराबर क्या आ जाएगा log y प्लस क्या आ जाएगा log c। log y को इस साइड में लेके आओ तो log x माइनस log y बराबर log c, log x माइनस log y क्या आ जाएगा log x अपॉन y बराबर क्या आ जाएगा log c, log से log चला जाएगा तो x अपॉन y बराबर क्या आ जाएगा c1। ठीक है, तो इसी तरह से क्या करोगी सिमिलरली क्या आ जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड की वजह क्या आ जाएगा x अपॉन z बराबर c2 एंड इस इनसे भी ले सकते हो, लेकिन एक अपन लोग फोर्थ से और लेकर चल लेते हैं। तो फोर्थ से लेने के लिए अपने को यहाँ क्या करना पड़ेगा, एक चीज और डेवलप करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ क्या अपने पास x है, इसको अपन लोग क्या करते हैं वाई जेड से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो वाई जेड से ऊपर करेंगे तो वाई जेड dx आ जाएगा प्लस, ठीक है, नीचे कितना आ गया एक्स वाई जेड, यानी नीचे एक्स वाई जेड लेके आना है अपने को। ठीक है, फिर यहाँ वाई है तो किससे गुणा कर दो एक्स जेड से, डी वाई प्लस क्या आ जाएगा यहाँ एक्स वाई जेड प्लस इसको किससे कर दो एक्स वाई से, तो प्लस क्या आ जाएगा एक्स वाई जेड। ठीक है, इसको कह दो फिफ्थ नंबर। ये क्या आ गया अपने पास नीचे वाला 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड आ गया ना, एक्स प्लस एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड कितना आ गया 3 टाइम्स आ चुका है ना। अब देखिए आप लोग 4 और 5th से 4 एंड 5th गिवज क्या आ जाएगा डी यू अपॉन एक्स वाई जेड बराबर क्या आ गया वाई जेड डी एक्स प्लस एक्स जेड डी वाई प्लस क्या आ जाएगा एक्स वाई डी जेड अपॉन कितना आ जाएगा 3 ऑफ एक्स वाई जेड। ये आ गया ना 3 टाइम्स ऑफ क्या आ गया एक्स वाई जेड आ चुका है। एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 3 को इस साइड में ले तो 3 ऑफ डी यू बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, ये चीज आ जाएगी। इस चीज को याद है कि आप लोगों ने जो अवकलन समीकरण आपने पढ़ा था वहां जो सेकंड अपने पास ई था वहां पर आपने बाई इंस्पेक्शन मेथड पढ़ा था निरीक्षण विधि, तो इस चीज को आपको लोग क्या लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स वाई जेड, क्योंकि जब इनका करते ना तो पहले दो अगर लास्ट वाले दो एडजेक्टिव लिख दो एक्स का क्या आ जाएगा डी एक्स, फिर पहले ये एक्स जेड एडजेक्टिव वाई का क्या आ जाएगा डी वाई, फिर एक्स वाई एडजेक्टिव
ठीक है, जेड का क्या आ जाएगा dz। इसको जब ओपन करो तो ये चीज आएगी, ठीक है। अब क्या कर दो ऑन इंटीग्रेटिंग, जैसे इंटीग्रेशन करोगे तो ऑन इंटीग्रेटिंग करके क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास सॉल्यूशन 3 ऑफ u बराबर क्या आ जाएगा एक्स वाई जेड प्लस c3, ठीक है। इसको इस साइड में ले तो 3 ऑफ u माइनस क्या आ जाएगा एक्स वाई जेड बराबर c3। सो सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा बताओ बच्चों आपको, एक तो एक्स अपॉन वाई, वाई अपॉन क्या आ जाएगा जेड, या एक्स अपॉन जेड क्या है एक्स अपॉन जेड है, एक्स अपॉन जेड, ठीक है। और एक कौन सा लिख दो, ये लिख दो 3u माइनस एक्स वाई जेड बराबर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। इस टाइप की काफी अपने पास सेट बनेगी जनरल सॉल्यूशन के, आपको केवल 3 को लेकर के और काम करना है, ठीक है। यहाँ तक नोट कीजिएगा बस। ये एक एग्जांपल है, ठीक है, जो इस फॉर्म में दिया हुआ है। इसको पहले तो अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, ठीक है। जैसे इसको इस साइड में ले जाओ तो ये प्लस के हो जाएंगे, ये इस साइड में ले आओ तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको इस साइड में लेके जाओ तो एक्स पी प्लस क्या आ जाएगा वाई क्यू आ जाएगा, ठीक है। ये मान लीजिए इस साइड में आ गया, ठीक है। यहाँ क्या था अपने पास जेड, ये फिर क्या लेके आएंगे इस साइड में तो माइनस ए और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा जेड स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कर दूं इसको एक नंबर इक्वेशन कह दो, ठीक है। इस फॉर्म में लेके आना है आपको हमेशा ही, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, ठीक है। अब इसकी कर दो समीकरण एक की तुलना पी पी प्लस क्यू क्यू बराबर आर से करने पर, जैसे इनसे करो बच्चों तो अपने पास कैपिटल पी बताओ क्या आ जाएगा एक्स, कैपिटल क्यू बराबर क्या आ जाएगा वाई, और कैपिटल आर बराबर क्या आ जाएगा जेड माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा जेड स्क्वायर, है ना। अब ये आ गया सो लाग्रांज, ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। बताओ लाग्रांज की जो सहायक समीकरण है वो क्या आ जाएगी बच्चों, dx अपॉन p, p का मान क्या है x, dy अपॉन क्या होता है q, q का मान क्या है y, dz अपॉन r, r का मान क्या है z माइनस a स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस क्या आ गया z स्क्वायर, है ना। अब देखिए बच्चों अपने पास जैसे आप लोग इसको फर्स्ट कहोगे सेकंड कहोगे तो एक सॉल्यूशन तो फर्स्ट और सेकंड से आ जाएगा, लेकिन तीसरा सॉल्यूशन है ना दूसरा वो नहीं आ पाएगा इतना इजी, ठीक है। तो अपने पास यहाँ क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की फॉर्म दे रखी है, तो अपने को यहाँ एक्स स्क्वायर लिख के आना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा अपने को एक्स डी एक्स कर देते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस इसको ऊपर नीचे किससे कर दो वाई से, तो वाई डी वाई, तो नीचे क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ जेड से करें तो जेड डी जेड, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस जेड से गुणा किया तो जेड स्क्वायर माइनस ए जेड और स्क्वायर रूट ऑफ में क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया बच्चों। अब इसको एक साथ लिख दो और बाकी एक साथ पढ़ा रहने दो, ठीक है। अब क्या करेंगे इनकी सॉल्यूशन के लिए, अब एक तो सॉल्यूशन इसको फोर्थ नंबर कह दो, क्या कह दो फोर्थ, ठीक है। इसमें अगर आप लोग इंटीग्रेशन करो ना तो थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, तो एक काम कर लेते हैं पहले इसको मान लेते हैं कुछ, जैसे लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, इसको यू स्क्वायर मान लीजिए, क्या मान लीजिएगा यू स्क्वायर, ठीक है। या जैसे टी स्क्वायर मान लीजिएगा, ठीक है। टी स्क्वायर जैसे आप लोगों ने माना आप लोगों ने, तो बताओ इसका अवकलन कर दो, क्या करोगे अवकलन, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर का 2x dx, वाई स्क्वायर का 2y dy, जेड स्क्वायर का 2z dz और टी स्क्वायर का 2t dt। 2 से 2 सब जगह क्या हो जाएगा कैंसिल, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो ऊपर वाला देखो x dx y dy z dz है, इसकी जगह क्या आ जाएगा dt dt आ जाएगा, ठीक है। सो फोर इंप्लाइज फोर क्या बन जाएगा अपने पास ऊपर t dt बटे क्या आ गया नीचे, इसकी जगह क्या रखोगे टी स्क्वायर माइनस ए जेड और क्या आ जाएगा इसकी जगह टी स्क्वायर रखोगे तो स्क्वायर रूट में लेंगे तो टी आ जाएगा, टी कॉमन लेकर के ऊपर नीचे क्या आ जाएगा कैंसिल, तो क्या आ जाएगा dt बटे टी माइनस ए जेड आ गया, ठीक है। एंड 3 बिकम्स 3 क्या आ जाएगा इस केस में डी जेड अपॉन क्या आ जाएगा जेड माइनस ए टी, जेड माइनस क्या आ जाएगा ए टी आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अब यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, तो एक सॉल्यूशन तो अपने पास कंफर्म है, यहाँ से मिल ही जाएगा अपने को, ठीक है। एक सॉल्यूशन तो फर्स्ट और सेकंड से सीधा मिल ही रहा है। अब बात है अपने पास सेकंड सॉल्यूशन की, कि इसका सेकंड सॉल्यूशन है वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए देखते हैं कि अपने पास कोई अच्छा इजी फॉर्म मिल जाए। अब एक चीज देखिए नीचे, इसके नीचे कितना है अपने पास टी माइनस ए जेड है और यहाँ क्या है जेड माइनस ए टी है, ठीक है। ये चीजें हैं। अब एक काम कर लेते हैं, थर्ड एंड फोर्थ को दोनों को जोड़ दो तो एक इक्वेशन और बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी कि अपने पास एक इक्वेशन और बना लेते हैं यहाँ पर, वो बना लेते हैं
डी जेड प्लस, नहीं यहाँ नहीं, आगे बना लेते हैं नाउ। इसको इक्वेशन नंबर जिस नाम दे दो, ठीक है, इक्वेशन नंबर नाम दे दो इसको 2 और इसको क्या कह दो 3, ठीक है। तो आप देखो अपने पास क्या रहेगा, dt ऊपर वाला यहाँ क्या है dt प्लस यहाँ क्या अपने पास dz, इनको जोड़ दो तो क्या रहेगा अपने पास, यहाँ कितना आ जाएगा t माइनस az और प्लस यहाँ क्या आ जाएगा z माइनस 80। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? नहीं, ओके बच्चों। तो यहाँ क्या आ जाएगा dt प्लस dz अपॉन, देखिए अपने पास क्या रहेगा, यहाँ से t कॉमन ले लीजिएगा दोनों जगह से, तो t कॉमन लिया तो 1 माइनस क्या आ गया a, और यहाँ से क्या कॉमन ले लो z, तो 1 माइनस क्या आ गया a, है ना। कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ से देखिए dt प्लस dz अपॉन क्या आ गया 1 माइनस a कॉमन आ जाएगा दोनों जगह से, तो t प्लस z हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। इसका अगर इंटीग्रेशन करोगे तो अपने पास आसानी से सॉल्यूशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताइए। तो यहाँ तक अपने पास एक काम हो चुका है ना, इसको कह दीजिए 4 आ गया ना, तो इसको कह दीजिए 5, क्या कह दीजिएगा 5th नंबर, ठीक है। अब देखिए अब सॉल्यूशन पे चलते हैं, बस इतना से काम करना अपने को, ठीक है। तो इस टाइप की जो चीजें ना वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि किस हिसाब से क्या क्या सॉल्यूशन लेने पड़ेंगे। अब देखिए फर्स्ट एंड सेकंड की वजह क्या आंसर आएगा, dx अपॉन x बराबर क्या dy अपॉन y, और इंटीग्रेटिंग करोगे फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो dx अपॉन x बराबर क्या dy अपॉन y, तो लिख दें क्या x अपॉन y बराबर क्या आ जाएगा c1, जैसे इंटीग्रेशन करो log x बराबर क्या आ जाएगा log y प्लस log c, ठीक है। log x log y को इस साइड में लिखे हैं तो माइनस log y बराबर क्या आ जाएगा log c, तो log x अपॉन y बराबर log c1, log से log चला जाएगा तो x अपॉन y बराबर क्या आ जाएगा c1, ठीक है। कि बार बार अगर ये चीज ले रहे हैं तो आपको एग्जाम में तो हालांकि पूरा करना पड़ेगा ऑन इंटीग्रेटिंग और वो सारा काम, यहाँ पर आप लोगों को ये काम नहीं करेंगे, वरना आपको माइंड है वो बंद हो जाएगा काम करना भी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत छोटी चीजें। अब देखते हैं कुछ और, जैसे आप देख लेते हैं इससे फर्स्ट एंड फिफ्थ की वजह, फर्स्ट और 5 ले लो या सेकंड और 5 ले लो, ठीक है। तो देखो फर्स्ट एंड 5 क्या देगा आपको, dx अपॉन x है ना फर्स्ट, और 5 वाला क्या है dt प्लस dz अपॉन क्या 1 माइनस a, और t प्लस क्या आ गया z, है ना। ऑन इंटीग्रेटिंग जैसे करोगे बच्चों बताओ क्या आ जाएगा, ऑन इंटीग्रेटिंग, ठीक है। जैसे आप लोगों ने समाकलन किया बच्चों बताओ क्या आ गया आपके पास, यहाँ से log x बराबर क्या आ गया 1 अपॉन 1 माइनस a, ये तो बाहर आ जाएगा। इसको अगर t मानोगे, क्या मानोगे, सॉरी t रहने दो, इसको मान लो जैसे आप लोग t1 कह दो चाहिए, ठीक है। w मान लो चाहे x मान लो, कोई बात नहीं, ठीक है, w मान लो। चलो जैसे आप लोगों ने w माना तो इसको अगर w मानना होगा तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा dw, तो dw अपॉन w का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा log w, तो log w की जगह क्या माना आप लोगों ने t प्लस z, और प्लस log क्या आ जाएगा c1, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अब इसको इस साइड में ले तो 1 माइनस a log x बराबर क्या आ जाएगा log t प्लस z, और प्लस log 1 माइनस a से गुणा किया ना, तो यहाँ 1 माइनस a से किया तो यहाँ 1 माइनस a यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस a log क्या आ जाएगा c1 डैश कह दो यहाँ पे, और c1 ले चुके तो c2 क्या होगा, इसको क्या करो c2 डैश, ठीक है। अब इसको इस साइड में ले आओगे तो क्या आ जाएगा, पहले तो इसको देखो 1 माइनस a log x है तो इसको क्या लिख सकते log x की पावर क्या आ जाएगी 1 माइनस a, हम log n का फॉर्मूला याद है ना, log n की पावर m आ जाएगी, ठीक है। और माइनस क्या आ जाएगा log t प्लस z बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस a, ठीक है। इसको भी ऊपर भेज दो, log क्या आ जाएगा c2 डैश की पावर कितनी आ जाएगी 1 माइनस a। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है कि किसी को? यहाँ तक ये मिटा देंगे इस साइड, चलो यहाँ तक नोट करो पहले, आ चुके हैं ना। अब आप लोग क्या करोगे, ये क्या है log a माइनस log b है, तो log क्या हो जाएगा a अपॉन b, तो log क्या आ जाएगा x की पावर क्या आ जाएगा 1 माइनस a बटे क्या आ जाएगा t प्लस z बराबर क्या आ जाएगा log c2 डैश की पावर क्या है x माइनस 1 माइनस a, है ना बच्चों। log से log चला जाने दो तो क्या आ जाएगा x की पावर क्या आ जाएगा 1 माइनस a बटे क्या t प्लस z बराबर क्या आ जाएगा c2 डैश 1 माइनस क्या आ जाएगा a, इसको c2 कह दो, ठीक है, क्या कह दो c2। तो x की पावर 1 माइनस a अपॉन t प्लस z बराबर क्या आ गया c2। तो x की पावर 1 माइनस a t की जगह किसको माना आपने t स्क्वायर है ना, तो t क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और प्लस क्या अपने पास z बराबर क्या है c2। सो सॉल्यूशन बताओ क्या आ जाएगा, बताओ आपको। पहला x अपॉन y है,
ठीक है, पहले क्या है एक्स अपॉन वाई, सेकंड क्या है एक्स पावर 1 माइनस ए अपॉन क्या जेड पहले लिख दो, और स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा जेड स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 0। ये अपने पास क्या हो जाएगा सोल्यूशन हो जाएगा। तो आपको इस तरह से ये सारा चीजें जो फाइंड आउट करनी है, ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ तक। और इसके बाकी सारे क्वेश्चन है वो आप सारे लगाओगे, ठीक है।